Hello guys, so let's start 4 December की news. And first is new study published journal Nature Sustainability warns about invasive alien species. एक invasive alien species हम सब ने देखा, सबसे ज़्यादा फेमस है. अगर यूपीएससी में पढ़ रहे होगे तो लेंटनारा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. बट लेट्स सी व्हाट इज़ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ आर दोज प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली उस एरिया में नहीं बिलोंग करते हैं पर कहीं और से आ जाते हैं और उस एरिया को पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं और यहाँ की जो नेचुरल स्पीशीज़ थी इनको हटा देते हैं. ठीक है. क्विकली स्प्रेड एंड डिस्टर्ब द लोकल स्पीशीज़ लोकल बैलेंस. ठीक है. एक्सपांशन ऑफ इन्वेसिव एरिया स्पीशीज़ 15,000 किलोमीटर नेचुरल एरियाज इन इंडिया आर इन्वेडेड बाय एटलीस्ट वन न्यू इन्वेसिव स्पीशीज़. और वो वन न्यू इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन सी आर ऑलरेडी डबल देयर रेंज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, इन सब में. ठीक है. अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज नेचुरल इकोसिस्टम बाय 11 मेजर इन्वेसिव स्पीशीज़. इनमें सबसे फेमस है लैंटेनारा कमारा, क्रोमोलाना ओडोरा, प्रोप्सिस जूलिफोफ्लोरा. ये यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है. क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज ड्रिवन. ठीक है. वेट बायोम इन्वेडर्स एग्जाम्पल अर्जेंटीना और मिकानिया मिक्रांटा ये भी आया है. एक्सपांडेड द विथ राइजिंग टेम्परेचर एंड डिक्लाइनिंग सॉइल मॉइस्चर. ठीक है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इनको यही कंडीशन पसंद है, मिकानिया मिक्रांता और अर्जेंटीना को. ठीक है. तो ये लोग और ग्रो हो रहे हैं इधर. इन्वेसिव स्पीशीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीन्स. ठीक है. थ्रेटनिंग लाइवलीहुड होता है. एग्जाम्पल जो जूलीफ्लोरा है ये ऑफन ब्लॉक एक्सेस टू पैस्चर. ठीक है. फायरवुड एंड वाटर एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस. थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ होता है. बाय 2022 invasions have impacted about 1 lakh square kilometer of tiger habitat. टाइगर जहाँ पे भी रहता है उसके हैबिटाट को ऑक्यूपाई करके उस ऑक्यूपाई को ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर दिया है, लैंड को ऑक्यूपाई कर दिया है. थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. एग्जांपल लैंटेनेरा कैमरा सप्रेस्ड नेचुरल वेजिटेशन इन द वेस्टर्न घाट्स. है ना, वेस्टर्न घाट्स में बहुत पाया जाता है. वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को हटा दिया है. इकोनॉमिक. इंडियाज़ इकोनॉमिक लूजेस फ्रॉम IFS 1 to 7 million. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है लेट्स स्टडी. मीन्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या पॉइंट लोगे? इम्पैक्ट पूरा ही ले लो, नोट्स में अपने बना लो बिकॉज ये आते हैं. मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. जो लाइवलीहुड है उसके लिए थ्रेट है. मत ही लिखना इसको क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है. या तो ये लिख देना जूलीफ्लोरा रेस्पिरेटरी इलनेस को कॉज करता है जितना ज़्यादा ग्रोथ होता है. नेक्स्ट यहाँ के हैबिटाट को ले लेता है. एंड ऑक्यूपाई हैबिटाट. थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ लिखो या फिर हैबिटाट. एग्जाम्पल टाइगर के हैबिटाट को. फिर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. कैसे वो बायोडाइवर्सिटी? लैंटेनेरा कमारा है ना, इधर के वेजिटेशंस को ब्लॉक कर देता है. इकोनॉमिक लॉस. इंडिया कितना लूज किया है? 127 बिलियन. और एक और, आज इंडिया में इन्वेसिव स्पीशीज़ कितने स्क्वायर किलोमीटर तक आ गई है? 15,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया में इन्वेड कर लिया गया है. और कितने स्पीशीज़ है इंडिया में? 11 इन्वेसिव स्पीशीज़ है. ये तो नहीं आएगा 11 इन्वेसिव, बट पता होना चाहिए. लिख दोगे मेंस में तो कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट बेटर ही होगा. एंटार्क्टिक जोन लूजेस होल क्लोजेस अर्ली इंडिकेटिंग स्टडी प्रोग्रेस इन ग्लोबल जोन रिकवरी. ग्रेट थिंग. ठीक है, लिख देना. बिकॉज ऑफ स्टडीली movements by all the countries or improvement by all the countries we have seen holes are recovering. Is a seasonal and severe thinning of stratospheric ozone over Antarctic. आर्टिक ऊपर है, एंटार्क्टिक ऊपर है. एंटार्क्टिक जोन जो था, क्या होता है ओजोन होल? ये जो लाइनिंग होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, बहुत सबसे थिन लाइनिंग, इसमें होल पड़ना. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर एक गुड ओजोन इज फाउंड इन 10 to, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन. ठीक है. गुड ओजोन कहाँ पे पाया जाता है? नीचे से 10 से 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ठीक.
एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी एंड फ्रॉम सन। गुड ओजोन ही होता है जो प्रोटेक्ट करता है। दिस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है क्वेश्चन ये। गुड ओजोन किस चीज़ में काम आता है, तो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने में काम आता है। व्हाट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, 6 है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स है, HCFCs है, CFCs, HCFCs, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारे स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है। यूवी रेडिएशन ब्रेक दिस सब्सटेंस रिलीजिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स दैट रैपिडली डिस्ट्रॉय ओजोन, ठीक है। जहाँ पे ये लोग यूवी रेस से मिलते हैं वहाँ पे ये क्लोरीन और ब्रोमीन सिक्रेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को। ये बाकी सारा तो जोग्राफिकल टर्म है विच इज़ नो नहीं होगा। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, आजकल तबीयत थोड़ी ख़राब है। इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या क्या हुआ है। ऑफ कोर्स ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या होगा, हमको सबसे पहले यूवी रेडिएशन ये हो जाएगा। हायर इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट्स, कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट स्किन का ये टूटना, वीकेंड इम्यूनिटी ड्यू टू इंक्रीज हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ठीक है। इकोनॉमिक डैमेज हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ना, यूवी रेज प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमने क्या क्या मैकेनिज़्म अब तक किया है ओजोन के लिए। सबसे पहले वियना प्रोटोकॉल कन्वेंशन, ठीक है। इस कन्वेंशन से प्रोटोकॉल लिया, इस प्रोटोकॉल को चेंज करके हमने किगाली एग्रीमेंट में किया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये इसका सीरीज़ याद कर लेना, बहुत एग्ज़ाम में आता है। VMK, ठीक है। VMK किससे रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। सबसे पहले वियना कन्वेंशन आता है 1985, ठीक है। वियना कन्वेंशन क्या बोलता है, एक फ्रेमवर्क, पहली बार फ्रेमवर्क सेट किया गया है ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, वियना, ठीक है, पहला फ्रेमवर्क है। VMK, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2 साल बाद ये प्रोटोकॉल रूल्स लाता है, ठीक है। 87, ये इनिशियल फ्रेमवर्क है वियना में, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। ये यूनिवर्सली रैटिफाइड ट्रीटी है, मतलब बहुत सारी ट्रीटीज़ ने सबने साइन कर दिया है इसको, और अपने कंट्रीज़ में रैटिफाइड मतलब अपने कंट्री में जाके लॉ भी पास हुआ है। दैट सेट बाइंडिंग फेस आउट टारगेट्स ऑफ ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, अचीव ओवर 98% रिडक्शन, ठीक है। बाइंडिंग भी है और रैटिफाइड भी है, यूनिवर्सली रैटिफाइड, हर कंट्री में अपने जाके लॉ बनाई है। इसको ये क्या बोलता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना है। ये बोलता था CFCs को, HCFs को कम करना है और CFCs लाओ। अब इसके बदले आ गया किगाली एग्रीमेंट, VMK ना, किगाली एग्रीमेंट आ गया, अमेंडमेंट आ गया। इस प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट है वो किगाली अमेंडमेंट है, ठीक है। ये क्या बोलता है, एड HFCs कंट्रोल लिंकिंग टू ओजोन प्रोटेक्शन विद क्लाइमेट इन। पहले क्या बोला जाता था, CFCs को कम करो, अब बोल रहे हैं HFCs ला दो, पर HFCs को कम करो, अब बोलते हैं CFCs को कम करो, ठीक है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ ये ओजोन से रिलेटेड क्या क्या है, VMK, वियना 1985, ओजोन से ही है। फिर उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके रूल्स आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, 2 साल तो लग ही जाता है। यूनिवर्सली रेटिफाइड है, फेज आउट मैनर निकालने को बोला है ओजोन डिप्लीटिंग। फिर इसमें रूल्स में थोड़ा चेंज लाया तो कि गाली अमेंडमेंट, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन न्यूज़ में था, तो वो देख लो क्या होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 2005 में इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2005 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as an autonomous institution through a resolution on the recommendation of Rangarajan Commission 2000। याद रखना, सारी लाइन याद रखना। इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, 2005 में एक रेजोल्यूशन से हुई थी। आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि रेजोल्यूशन से हुई थी, अमेंडमेंट से हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मॉस्पी के ही अंडर आएगा ना। और कौन सी कमेटी है, रंगराजन कमीशन है, मोस्टली रंगराजन ही बोलती है सबका। इसके मेंबर कौन कौन है आज टाइम में, अब पार्ट टाइम चेयरपर्सन, एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन और जो भी है, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, CEO ऑफ नीति आयोग,
CEO चीफ स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू द कमीशन, ठीक है। चेयरपर्सन होता है 4 पर्सन, 4, 5, 6, 6 मेंबर्स बॉडी है, ठीक, 6, 7 मेंबर्स बॉडी है। NSC is responsible for identifying evolving national policies, priorities, core statistics, laying down quality standards and exercising statistical coordination, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, नीचे वाला भूल जाओ, ये याद रखो। रंगराजन कमीशन के अंडर आया था, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस है, रेजोल्यूशन से पास हुआ है, मॉस्पी के अंडर आता है। 7 मेंबर्स में से चेयरपर्सन आते हैं, 4 मेंबर्स और आते हैं, चेयरपर्सन प्लस 4 पर्सन, और एक नीति आयोग का भी होगा मेंबर, एक्स ऑफिसियो। CEO एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CEO एक्स ऑफिसियो मेंबर हो जाता है नीति आयोग का। चीफ स्टैटिस्टिक कमीशन, न्यूज़ कौन थे, न्यूज़ पर्सनालिटी न्यूज़ कौन है, खुदीराम बोस है, 3 दिसंबर को न्यूज़ में थे। विलेज ऑफ महाबानी, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। मार दिया था गांधी जी को ना, कब देखो, कब ये 18 साल तक ही है, यंग अब एज। स्वदेशी, खुदीराम बोस, सॉरी 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 खुदीराम बोस, जो 18 साल की उम्र में जिनको फांसी चढ़ाया था ना, मैं नाथूराम गोडसे को याद कर रही थी। रिवॉल्यूशनरी रोल, join Anushilan Samiti, a revolutionary group in Bengal, participated in Muzaffarpur Conspiracy 1908, which aimed at targeting British magistrate Douglas Kingsford, ठीक है। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी की वजह से इनको लटकाया गया था। ऑन 30 अप्रैल मुजफ्फरपुर बोस, प्रफुल्ल चाकी बॉम्ब द रॉन्ग कैरियज, ठीक है। द ब्रिटिश वुमेन डाइड, चाकी लेटर कमिटेड सुसाइड। प्रफुल्ल चाकी तो हो गए, पर मुजफ्फर बोस और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अरेस्ट हो गए। प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस पकड़े गए थे एट 18, ही वॉज अरेस्टेड। इनके बारे में ये बोला जाता है, जब कोर्ट में इनको सज़ा सुनाई जा रही थी तो तब ये स्माइल कर रहे थे। इवन आफ्टर बीइंग 18 एट दैट टाइम ही वॉज सो मैच्योर। राज मैच्योरिटी के सब तेल लेने गए। लेट्स सी, लेप्रेसी क्या होता है, हैंसन डिजीज़ भी इसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है, SSC के एग्ज़ाम में आया था। लेप्रेसी को उसका दूसरा नाम कौन सा है, हैंसन डिजीज़, ठीक है। Recently identified 97 central and state laws continue to contain provision that discriminate against person with leprosy. लिख लेना मेंस में। आउटडेटेड लॉज का एग्जाम्पल लिख सकते हो। अबाउट 97 सेंट्रल एंड स्टेट लॉज कंबाइंड आर नॉट इंक्लूसिव ऑफ, आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट लेप्रेसी पेशेंट या फिर हैंसन डिजीज पेशेंट। इट इज़ अ क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया से पहुंचता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, आइज, इन सब पे होता है। ट्रांसमिशन, बैक्टीरिया ट्रांसमिशन बाय द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। प्रिवलेंस रेट क्या है, 57.2% पर 1000 टू 10,000, 0.57%। आज बहुत कम लोगों को होता है ना, पहले बहुत था। इंडिया हैज़ एलिमिनेशन स्टेटस ऑफ लेप्रेसी, ठीक है। अब 10,000 लोगों में से एक इंसान को लेप्रेसी होता है। एलिमिनेशन एफर्ट क्या क्या किया गया था, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है ना, द नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर रोड मैप ऑफ लेप्रेसी 2023 में, और आज कितने कम हो गए। डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन से होते हैं, अभी झारखंड में भी 6 डी नोटिफाइड ट्राइब्स आइडेंटिफाइड किए थे ना। नॉट क्लासिफाइंग डी नोटिफाइड डिस्पाइट सर्विस रिपोर्ट, वो ट्राइब्स जिनको ESI ने, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, in its report had recommended fresh classification of 85 of these DNTs। आज DNTs कितनी है, ये आया है UPSC में ना, कितनी तो ज़्यादा ही बता दी थी। आज DNTs 85 है। ऑल्सो नोन एज विमुक्ता जाति,
The tribes that are listed originally under the Crime Tribes Act of the 1871, उस टाइम जिनको क्रिमिनल बोल दिया था ना 1871 ब्रिटिशर्स के बाद, जिसलिए इसमें ही है। ये डेट कमीशन इम्पॉर्टेंट है, 2017 में recommended setting up a permanent commission for DNTs for doing selling. मेन्स ये ले लिखते ना। Naksha. Center is planning a major overhaul of urban property registration system by Naksha, National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitats. It is a pilot program of the Department of Land Resource under the DILRMP. कॉम्प्रीहेंसिव है, GIS इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, ठीक है। Asteroid Bennu. Scientists have found glucose in samples collected by asteroid Bennu by NASA's. What is important about ये कि small asteroid that passes close to Earth about every 6 years. ये वो है बेनू श्वेनू, छोटू सा कोई तो है ये जो हमारे आसपास घूमता है, हर 6 साल में आ जाता है हमारे आसपास। इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक, यही याद रखो बस। These are the plastic that are less than 10 micrometers as compared to microplastic. Microplastic कितने होते हैं? Less than 5 millimeters. मिली में है, इसका भी बहुत कम, 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा, माइक्रोन सबसे छोटा पार्ट, ठीक है। ये हमारे नोज़ में चला जाता है, इतना स्मॉल है। दिस पार्टिकल्स वन इनहेल कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द लंग्स एक्टिंग एज ट्रोजन हॉर्सेस। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ट्रोजन हॉर्सेस वर्ड पता होना चाहिए था। रेलॉस पैक्ट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, USA से करता है ना आप लोग। क्या है देखो कि रशिया से है रेलॉस एग्रीमेंट। Russia's lower house ratified RELOS, marking a major step in deepening bilateral military cooperation between Russia. RELOS pact से क्या होता है? Both countries military platform to access each other's bases, ports, airfields and maintenance facilities. Will facilitate joint exercise, training, disaster relief, ये सारी चीज़ें देता है। CDSCO mandated QR code and toll-free number to be displayed at all retail and wholesale pharmacies. देखो एक स्कीम है, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम, है ना। 1 सेकेंड। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम, ऑयल पाम पे NMEO-OP बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देखते क्या है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मतलब दोनों लगाएंगे ना। डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स को कम करना है इस स्कीम का, अप टू 25 to 26। UPT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेन्योर क्या है? रिड्यूस करना है विद फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोकस इसका कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। स्पेशल फोकस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है टू एनहांस एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन बाय हार्नेसिंग ऑयल पाम एरिया एक्सपांशन। देखो बैकग्राउंड देखते हैं, कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। कितने साल के लिए? 25-26 के लिए। इसमें एंड हो जाएगा, देखते हैं कितना होगा। टारगेट कितना है? 10 लाख हेक्टेयर तक हमें पाम ऑयल्स करना है, और करेंटली कितना हुआ है जबकि ख़त्म होने वाला है? 3.5 लाख। करेंटली 3.5 लाख हेक्टेयर पाम ऑयल से घिरे हैं, मतलब पाम ऑयल देता है, पर अभी हमें 10 हेक्टेयर जब 2021 में निकला था तब सोचा था। 2 मेजर फोकस एरिया, प्राइस एश्योरेंस, फ्रेश फ्रूट बंचेस प्राइस करेंटली लिंक्ड विद CPO प्राइस फ्लक्चुएशन, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट। Emphasis has been, scheme is presently operational in 15 nationwide, 15 nationwide, covering a potential of 21.75 लाख। देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। क्रूड पाम ऑयल कितना है?
19 पर कैपिटा, देखो ये देखो पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, 19 kg पर ये oil palm originated from West Africa. Oil palm originated from West Africa is comparatively a new crop in, ये इम्पोर्टेंट है, आया था ना न्यू प्लांट और ओल्ड प्लांट में से। याद रखना पाम ऑयल हम इसलिए इम्पोर्ट करें क्योंकि ये डोमेस्टिक नहीं है, ये बाहर से ही आया है, और बाहर से कहाँ, वेस्ट अफ्रीका से आया है, ठीक है। हाईएस्ट वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग कैपेबिलिटी पर हेक्टर वेस्ट अफ्रीका के पास है। It produces two distinct oil, palm oil and palm kernel oil, which are both culinary as well as industrial purposes. India imports 57% of edible oil. Imagine करो हम 57% डिपेंडेंट है आज भी edible oil के लिए। Domestic supply 112.4 million hectare, import is डोमेस्टिकली हम इतना बनाते हैं पर इम्पोर्ट करके हम इतना करते हैं, डबल नहीं, ऑलमोस्ट हाफ करते हैं, और ज़्यादा करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं है, और क्यों नहीं करते, बिकॉज वो डोमेस्टिक नहीं था, वेस्ट अफ्रीका का है। तो अब वेस्ट अफ्रीकन कंट्री आएगा, कोई भी कंट्री आ जाएगा, इफ़ यू नो अफ्रीका मैप तो वो कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ठीक है। ई रकम देख के लगेगा, अगर आएगा भी कभी भी, ई रकम देख के क्या लगता है कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा, डिपार्टमेंट आएगा तो, या फिर मिनिस्ट्री आएगा तो, पर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। राष्ट्रीय किसान एग्री और यूपीएससी एग्रीकल्चर, इन सब पे फोकस रखता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस। ई रकम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग एन ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म दैट enables farmer to sell produce directly to fair prices, ensuring payment directly to their। एक ऐप है, ई है ना, एक ऐप है, यहाँ पे खुद फार्मर्स आके अपने सामान को बेच रहे हैं, तो वो तो अपने प्राइस पे बेचेंगे ना। ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हेल्प फार्मर्स टू गेट रीजनेबल प्राइस फॉर प्रोड्यूस दे पे। द फार्मर्स आर, एक मिडल मैन को हटा दे रहा है, द फार्मर्स आर पेड डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनी रत्न PSU, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर, एंड सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। बेनिफिशियरी कौन है, फार्मर्स है। अगेन ई रकम क्या है, प्लेटफॉर्म है, और ये क्या था, NMEOP, सेम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पेशल फोकस किसको किया गया है, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार को। एंड एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना है, कब तक है ये स्कीम, इसी साल तक है, 25-26 तक। ओके गाइज, थैंक यू, मीट इट मोर।